बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने ये प्रोसीजर बनाया इंसर्ट का, जो हमसे वैल्यू लेता है और सिंपल स्टूडेंट के टेबल में डेटा इंसर्ट कर देता है। इस प्रोसीजर का प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दें तो वो किसी भी तरह की रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम CGPA की जगह 6.7 दे देते हैं और एज जो है 121, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा और किसी भी तरह की रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। अगर हम टेबल देखें तो उसमें सिंपली डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका हुआ है। वन 121 SH 6.7 CGPA और रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिपीट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसी प्रोसीजर में थोड़ी चेंजेस करें और मेक श्योर करें कि इनवैलिड वैल्यूज जो है वो उनको एक्सेप्ट ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉप करते हैं ताकि हमें चेंजेस करने की अलाउ करे। अब हम इंसर्ट नहीं करते। इंसर्ट करने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आया कि यूज़र ने वैलिड वैल्यूज एंटर की हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ एट द रेट एस एज बिटवीन 18 एंड लेट्स से 25 एंड a CGPA between 0.0 and 4.0 at the rate SH and at the rate GN in F, M. CGPA। तो बेसिकली ये इफ़ कंडीशन चेक करेगी कि एज जो है वो 18 और 25 के दरमियान होनी चाहिए, CGPA 0.0 और 4.0 के दरमियान होना चाहिए और जेंडर जो है वो या तो F होगा या वो M होगा। बिगिन एंड विच बॉडी ऑफ इफ़। अब अगर तो ऊपर वाले इफ़ की सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज at the rate red, at the rate SN, at the rate SH, at the rate CGP, at the rate gender city। else इसका मतलब है कि ऊपर वाली कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं इनवैलिड वैल्यूज एंटर्ड। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अब हम देखते हैं कि वो इनवैलिड वैल्यूज लेता है या नहीं लेता। उससे पहले हम अपनी टेबल की सारी वैल्यूज डिलीट करते हैं। डिलीट स्टूडेंट, let's select from student। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि यही वैल्यूज दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें एज भी इनवैलिड है और CGPA भी इनवैलिड है। तो यहाँ पे देखें कि उसने अब हमें मैसेज डिस्प्ले करवा दिया इनवैलिड वैल्यूज एंटर्ड। हम देखते हैं कि आया कि क्या उसने टेबल में वैल्यूज इंसर्ट की या नहीं की। तो यहाँ पे देखें उसने टेबल में किसी भी तरह की वैल्यूज इंसर्ट नहीं की। अब अगर हम वैल्यूज को ठीक करें, लेट्स से 6.7 है और इसको हम 3.6 कर देते हैं, आया कि अब वो वैल्यू एंटर करेगा या नहीं करेगा। वन रो अफेक्टेड, उसने इंसर्ट कर दी और यहाँ पे देखें हमारी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। द पॉइंट इज ये रूल्स तो हम चेक कॉन्स्टेंट से भी लगा सकते हैं। अब हम एक ऐसा रूल अप्लाई करते हैं जो हम सीक्वल से डायरेक्ट अप्लाई ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं नो स्टूडेंट्स, नो मेल, सॉरी, let us say male students must not be more than
3 इन टेबल। अब हम जो है वो रूल क्या लगाया हमने कि मेल स्टूडेंट जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब हम दोबारा से जो है वो प्रोसीजर चेंज करते हैं, मतलब हम ऐसा करते एक नया प्रोसीजर बनाते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। क्रिएट प्रॉक जेंडर लिमिट और उसी तरह एस बिगिन एंड। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिक्लेयर @मेल काउंट इंट, और इसको हम असाइन करते हैं सेट @मेल काउंट इक्वल्स टू select count static from student where gender equals to m। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये हमें ये बताएगा कि ये क्वेरी नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स जो है वो उठा के लाएगी और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगी। अब हम सिंपली चेक कर दे इफ @m count इज लेस देन 3, अगर वो 3 से कम है फिर हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज अगेन, पेज नंबर, एस नेम, एस एज, CGPA, जेंडर, सिटी। एल्स का मतलब है कि मेल काउंट जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो चुका है, तो प्रिंट में हम कर सकते हैं मेल स्टूडेंट लिमिट एक्सीड। अच्छा जी, सॉरी, एस एच की स्पेलिंग गलत थे, एस एच ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब जब भी हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट जेंडर लिमिट और वैल्यूज, लेट्स से R1 और 2, नेम आमिर एंड एज 21, CGPA 2.1, जेंडर मेल, सिटी इस्लामाबाद। तो अब देखिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर एग्जीक्यूट करते हैं 2, फिर एग्जीक्यूट करते हैं 3। अब हमने जब चौथी दफ़ा इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने क्या कहा जी, मेल स्टूडेंट्स लिमिट एक्सीड। तो बेसिकली आप इस तरह के काफ़ी तरह के किसी भी तरह का अगर आपने कॉन्स्टेंट लगाना है तो स्टोर प्रोसीजर की मदद से आप इस तरह के कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं।